राम राम जी सभी को। स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह का जो डेली रूटीन का काम होता है वो कर लिया भाई। और उसके बाद में अभी यहाँ पर बज रहे हैं 3। तो 3 बजे मैं देखो पूरा पतीला भर के पानी का गर्म कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं अभी आप लोग को बताऊँगी। देखो ज़्यादा उबाला भी नहीं, एकदम तेज वाला गर्म कर लिया है। ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ये वाला बना रही हूँ मैं, और कश्मीरी कवा फ्लेवर्ड। तो ये वाले देखो कंच के गिलास में बनाना होता है। ये दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। जैसे ये वाले चम्मच है ना, इसको ऐसे नॉर्मल सी लेनी है, ऐसे नहीं कि ऊपर तक फुल भर की। देख लो ऐसे नॉर्मल सी मैंने ले ली है। तो एक गिलास में 1 चम्मच, 3 गिलास हैं, हम 3 चम्मच डाल लूँगी मैं। और बहुत ही फायदेमंद होता है बॉडी के लिए भाई ये। तो ये तीनों बना रही हूँ मैं बाहर। मैं मेरे लिए बनाऊंगी 1 गिलास, लेकिन अभी तो इसमें डाल देना है गरम गरम पानी, और चाय की तरह से सिप सिप करके पीना है। बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये बना दिया भाई, देखो और इसका कलर कुछ ऐसा होगा। देखो एक गिलास मैंने मेरा भी बना लिया। यहाँ पे बन रही थी चाय, 1 कप चाय बनाई है क्योंकि मामा जी की लड़की आई हुई थी। वो बोली कि मैं तो ये नहीं पीती, ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, मैं नहीं पीऊँगी। वो चाय पिएगी, उसके लिए चाय बनाई है। तो मैं आ गई थी फिर छत पे कपड़े उतारने के लिए, और बहुत सारे कपड़े धोए थे आज, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगाती हूँ ना, तो कपड़े ज़्यादा हो ही जाते हैं। कुछ तो सर्दियाँ हैं, 2-2 3-3 कपड़े हम पहनते हैं नीचे के ऊपर के। तो इस दीवार पे मैंने सारी जुराबें सुखा रखी थी, तो यहीं से ही सारी फोल्ड कर ली थी एक के अंदर एक। क्योंकि एक जुराब गुम हो जाती है तो फिर दूसरी का तो कोई मतलब ही, एक दूसरी किसी काम की नहीं रहती। तो फिर मैंने यहाँ से ही सारी इकट्ठी करके और फिर कपड़े उतार लिए थे। और आधे कपड़े मैं पहले उतार के लेके चली गई थी, और आधे अब उतारने के लिए आ गई थी दोबारा से। को छोड़ के सभी लोग चले गए खेत में, कोई भी नहीं है यहाँ पर, मैं ही हो रही, मेरे साथ रहना नहीं, रो रही है एकदम। मैंने ये वाला गेट यहाँ पर बंद कर दिया, देखो ये वाला तो फिर रो रही है अंदर ही अंदर। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। देखियो इसका चिंगरना देख लो, चिंगरन लगी उसी आके आगनी। ले लो वो डब्बा, ले लो वो रखा वहां पर, डब्बा लेके और खेल लो, ठीक है। टाइम हो गया 5 बज गए, और मैं सोच रही हूँ क्या हो गया, क्या भी कपड़े वगैरह सारे तय कर दिए, बर्तन भी धो दिए, और मैं सोच रही हूँ क्या सब्जी बनाऊँ। सब्जी का भी जुगाड़ लगाना है मेरे को, क्या जुगाड़ लगाना। आ जाओ गोदी ले लेती हूँ, आ जाओ। ये इसका ये है कि तुम भी चल खेत में, हम दोनों भी खेत में चलेंगे। खेत में जाना है? नहीं बेटा ये खेत में नहीं चलते, अभी ठंड हो गई, बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है। खेतों में तो ज्यादा ठंड हो रही है, घर में तो फिर भी कम लगती है, लेकिन खेतों में ज्यादा ठंड लगती है। एक छोटी सी घिया रखी है, देखती हूँ मैं उसका जुगाड़ बनता है या नहीं बनता है। एक बार यहाँ खड़े हो आप, देखो भाई 2-3 दिन हो गए इस घिया को रखे हुए, तो कोई ना सब्जी है तो इसका नंबर आया आज। ये वाली देखो, टमाटर प्याज थोड़े चोखे से डाल के, अरे ये वाली गोल वाली आधी ये रखी है, ऐसे थोड़ी खराब हो गई, लेकिन अंदर से ठीक निकला होगी, बाहर से थोड़ी खराब है। देखती हूँ काट के, अच्छी निकली तो इसकी बनाऊंगी, नहीं फिर कोई और सोचूंगी दाल वगैरह। तो अभी कर लेते हैं सब्जी की तैयारी। ये देखो भाई घिया कट करके देख ली थी मैंने, दोनों की दोनों घिया खराब निकली है। अब सीजन भी नहीं है ना घिया का, तो ये तो बिल्कुल खराब ही निकली है। अभी देखो ये तो बिल्कुल सही खराब है एकदम, ये वाली भी खराब ही है। ज़्यादा टमाटर प्याज और वैसे खराब होंगे, इसको बनाने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई जुगाड़ फेल हो गया मेरा तो सोची थी ये बना लूँगी, कोई अच्छी निकली। लहसुन छील दिया है, ये डालूँगी बाहर डस्टबिन में। अब बस लास्ट ऑप्शन बचा है दाल का, और दाल ही बनाऊँगी अब तो मैं, थोड़ी सी बना लूँगी।
बस 15-20 मिनट ही भिगोनी पड़ेगी भाई, तो टाइम हो गया है बनाने का। फिर मैंने दाल को भिगो दिया था और 15-20 मिनट के लिए भिगेगी दाल, क्योंकि अब जो है टाइम हो गया था दाल बनाने का। और अब बस मैं टमाटर प्याज काट लूँगी। और तन्नू भी जो है बार बार में बहुत परेशान कर रही थी, इसका टीवी चला के मैंने इसको बिठा दिया था, लेकिन ये है कि टीवी देखती है ना तो इसको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर चाहिए। पहले तो बोल रही थी कि मम्मा मूंगफली दे दो, तो इसको मूंगफली दी, और फिर आके बोलने लगी मुझे चने दे दो चने। तो बीच बीच में बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से टमाटर प्याज की कटिंग कर लूँगी, लहसुन वगैरह जो मैंने छील लिया था। और बस अब दाल को छोटे बनाना है। यहाँ पे देखो भाई कैसे बना रहा है खाना, गोद में तो बेबी है, और बेबी दिखाती हूँ मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ पे देखो दाल छोक दी है। हाँ क्या हो गया, और लोगों को लगता है कि सब कुछ ऐसे आसानी से ही हो जाता है। क्या कर सकते हैं, पर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। सोच रहे हैं भाई टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ सही हो जाएगा, देखते हैं। पर कैसे काम करूँ बेटा, बुद्धि में रखो, नीचे नहीं रहना मेरे को। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पर शाम की रोटी बनाने के लिए। दाल छोक दी थी, और छोकने के बाद में फिर क्या है कि मम्मी और हस्बैंड जी ने दोनों ने दूध निकाला। तो फिर उसके बाद बाबू को लेके रखना होता है। वो सर्दी में बाहर घूमती है, कभी गेट के पास आएगी, कभी भैंसों वालों में जाएगी। तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है शाम के टाइम पे। फिर मैं उसको लेके अंदर बैठक में ही बैठ गई थी। मैंने सोचा कि मम्मी और ये दूध निकाल लेते हैं, तो फिर उसके बाद में ही मैं रोटी बना लूँगी। और एक साइड, दूसरी साइड आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे एक और दूसरा चूल्हा भी जल रहा है। उसके ऊपर मम्मी ने दूध रख दिया था उबलने के लिए, तो साथ साथ दूध भी गर्म होता रहेगा। और यहाँ पर मैं सेक लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। और गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारी जो रोटियाँ हैं दोनों टाइम की चूल्हे पर ही बनती हैं, और बहुत ही अच्छी लगती हैं रोटियाँ चूल्हे पर बनी हुई। और अब तो मैं शाम को तो बस गेहूँ की रोटी बनाती हूँ, लेकिन रोटी बनाती हूँ। और जो हमारे सुबह है ना, सुबह मम्मी बनाती है ज़्यादातर रोटियाँ, तो दोनों ही बनाते हैं, गेहूँ की भी और बाजरे की भी, क्योंकि पापा जी हमारे जो है ना बाजरे की रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। सुबह ही होता है कि लस्सी दही भी होती है, तो लस्सी दही के साथ बहुत ही अच्छी लगती है बाजरे की रोटी। तो यहाँ पर बस सब फटाफट से बना लूँगी। और सबसे पहले जो है हमारा मोती है मैं उसको डालती हूँ, वो बैठ जाता है यहाँ पर आके। तो मैं मोटी मोटी 2-4-5 रोटियाँ बना के पहले उसी को डाल देती हूँ। तो भाई ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।